और सच्चाई से कर सके पिता, इसकी हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Of the goodness of God.
पिता मेरे साथ अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई पिता। आज पिता हमेशा हम सब अच्छी चीजों को याद करने वाले बने। आपकी गुडनेस को जो हमारे जीवन भर बनी रही पिता, हमेशा इस साल हमारे साथ बनी रही पिता, आज हम उसको याद करने वाले बने। आज हमको एक रीजन मिलना, आज हमारे पास रीजन होने वाले बने कि हम एक थैंक्सगिविंग की वर्शिप आपको देने वाले बने पिता। हमेशा पिता हमारे सहायता कीजिए पिता, हमेशा जो भी बातें इस साल हुई जिन्होंने हमको पीछे करा आपके जीवन पिता, जो भी संसारिक बातें हुई, आज उन सबको हम पीछे छोड़े इस साल के साथ, और इस नए साल में एक नया जीवन आपने हम पाने वाले बने पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, और आज मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आराधना में जितनी भी आपके साथ अच्छी चीजें नहीं हुई इस साल, उन सबको आज हम इसी साल छोड़ के एक नई आराधना के साथ अगले साल में जाने वाले बने परमेश्वर में। एक वो आराधना जो हमें परमेश्वर में और आगे ले जाने वाले बने, वो करने वाले बने। ताली बजाए, चिल्ला कर गाएं कि परमेश्वर ने चाहे जो भी हुआ हमें संभाल के रखा, हमारे साथ बना रहा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज हमें आराधना के लिए अपने घर में लाया, इसका हम धन्यवाद करने वाले बने। ताली बजा के आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जी दिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अभी तक जीवित रखा, पिछले साल आपने हमें संभाला पिता। आज आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आए हुए हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज आने वाले साल में भी पिता प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहने वाला पिता प्रभु जी। आज जो भी प्रभु जी हमारे जीवन में कलेश संकट है पिता प्रभु जी, आज आपके हाथों में सौंपते पिता। आने वाले साल में पिता प्रभु जी आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में प्रभु जी होने वाला हो सके पिता। जो भी हम आपकी आराधना वो करते हैं पिता, आज हर एक के जीवन को आप छूइए पिता। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता प्रभु जी। ये प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं हमें। तेरी आराधना करो, दिल से
तुझे आराधना करूं। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान? मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहली जैसी ना रही। तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार सीमावान, तेरा प्यार ही आधार, तेरा
रहे हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम को की बात कर रहे हैं, उस आज़ादी को जो परमेश्वर के प्रेम से मिलती है, हम अपने हाथों से चाहे हम अपने हाथ खोल कर, चाहे अपने हाथों को सर पे रख के, चाहे हम परमेश्वर की ओर रख के, जो हमारा तरीका है उस आज़ादी को परमेश्वर से जो हमें मिली है दिखाने का, तो हम इस गाने के थ्रू हम दिखाएं। हम एक बार फिर से लेंगे, तेरा प्यार है महान, और जिस भी तरह हम अपनी आज़ादी को जो हमारे परमेश्वर में दिखाना चाहें, आज हम वो दिखाएं, क्योंकि हम हर चीज़ में दिखाते हैं, पर परमेश्वर की आज़ादी परमेश्वर के आगे नहीं दिखाते। आज़ादी का पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा आती है पिता, उस प्रेम का पिता परमेश्वर जो उस आज़ादी को लाता है पिता, हम सब में पिता परमेश्वर जो दुनिया के हिसाब से पिता परमेश्वर जो आज़ादी का भाव है पिता, उसे आज अलग अलग कर कर पिता, वो आज़ादी जो आपने हमको दी ताकि हम आपके पास आ सके, आपकी आराधना कर सके पिता, जो आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, ताकि हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, पर आपने हमें चुना ताकि हम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को, जिसने इस दुनिया को बनाया, उसकी कर्ता धर्ता की आराधना हम कर सकें। ये हमारा प्रिविलेज है कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा, हमारी हर एक आराधना पिता आप पे फोकस हो, हमारी हर आज़ादी का कारण आप हो, और हर आज़ादी, उस आज़ादी से निकली हुई हर एक बात पिता आपके आगे फोकस हो पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि आज हम आज के वचन में जाएं, हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति जो हमारे बीच में है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपनी स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर हैं। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन को, हमारे मनों को, हमारे प्रभु परिस्थितियों को, हमारे हालातों को छूने वाले और उसे बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज हर एक जीवन जो यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, आज उनके मनों को आप प्रभु अच्छी भूमि की तरह तैयार कीजिए प्रभु। आज आपका वचन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ में दोधारी तलवार से भी तेज आकर प्रभु आज हमारे जीवनों की गहराइयों तक, हमारे मनों की गहराइयों तक, हमारे विचारों की गहराइयों तक आज पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आइए और हम में से हर एक के जीवनों से बात कीजिए परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आज आपके स्वरूप और समानता में बढ़ सके। जो शरीर का है वो जाता रहे और जो आत्मा का है वो बढ़ने वाला बन सके, यीशु मसीह के नाम से।
जो अनंत का है वो बढ़ने वाला बन सके, और जो इस संसार का है वो हम में से कम होकर खत्म होने वाला बन सके। परमेश्वर धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे हम इस साल के आखिरी संडे में आ गए हैं, और हर एक जगह जहां हम काम करते हैं, और खास करके जब हम कंपनियों में काम करते हैं, तो जब साल खत्म होता है तो एक समीक्षा या तो एक मूल्यांकन, या तो आपने इस साल में कैसा परफॉर्म किया, क्या व्यवहार किया, कैसे आपने इस साल में प्रदर्शन किया, उस पर एक रिफ्लेक्शन करके एक मीटिंग होती है जिसको अप्रेजल मीटिंग कहते हैं, जिसको मूल्यांकन मीटिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने अपने जीवनों को, अपने अपने परफॉर्मेंस को, अपने अपनी कार्य क्षमता को जांचते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, वो नौकरी का क्षेत्र है, कार्य का क्षेत्र है, इसलिए वो हमसे ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सच ये है कि हम अपने आप को जांच पाते हैं और हम अपने आप को बेहतर बना पाते हैं, और कभी भी हम शायद प्रभु में होकर अपने आप को जांचते नहीं है। कभी भी हम प्रभु में आकर अपने आप का मूल्यांकन, या कैसा गया साल, क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, क्या मैं इस साल में आत्मिकता में बढ़ा, आत्मिकता में घटा, क्या मेरी प्रार्थना का जीवन बेहतर बना, क्या मेरी आज्ञाकारिता का जीवन बेहतर बना, क्या मेरा देने में मैं बेहतर बना, किस में मैं बेहतर बना, किस में मैं पीछे हटा। ये सब मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और आज हम इसी मूल्यांकन को करने के लिए हम ना सिर्फ कलीसिया के रूप में जांचेंगे कि हमारी कलीसिया कैसे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हम जांचेंगे एक निजी रूप से कि हमने एक विश्वासी के रूप में, प्रभु के चेले के रूप में कैसे ये साल बिताया। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है, टाइटल है ईयर एंड अप्रेजल, वर्ष के अंत में होने वाली समीक्षा। ठीक है, और आप में से जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर चुके हैं उन्हें पता है ये क्या है। और आज हम एक आत्मिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक कलीसिया के रूप में और व्यक्ति के रूप में, विश्वासी के रूप में इस साल को खत्म होने से पहले अपने आप को जांचेंगे कि हमने कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं आपने कैसा प्रदर्शन किया, सब बोलेंगे हमने अच्छा किया, साल अच्छा गया। लेकिन हर एक जब प्रदर्शन होता है, जब मूल्यांकन होता है, तो कुछ आधार होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिस पर आपको जांचा और परखा जाता है। कोई मापदंड होते हैं, कोई लेवल बताया जाता है कि अगर आपका ये लेवल था तो आपने अच्छा किया, अगर आपका ये लेवल नहीं था तो आपका परफॉर्मेंस बुरा है। तो आज उस जांचने के आधार को हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। जैसे हमारा वर्ष अंत होता है, आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर मुड़े, और यहाँ पे परमेश्वर ने 7 कलीसिया को जांचा और 7 कलीसियाओं की तुलना की, और उस 7 कलीसियाओं को उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां, उनकी कमजोरियां और परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, ये सारी की सारी बातें बताई। और आज हम क्योंकि 7 कलीसिया हमें जांचनी है, और जब जब हम एक कलीसिया के बारे में जांचते हैं, एक कलीसिया के बारे में समझ रहे हैं, तो हम अपने आप को भी साथ में जांचते रहेंगे कि अगर मैं उस कलीसिया की जगह होता, अगर मेरा इस कलीसिया की जगह होता, तो परमेश्वर क्या मुझे भी यही कहता, या क्या परमेश्वर मुझे भी आज परमेश्वर के आज्ञाकारिता में क्या यही ताड़ना मिलती, क्या ये अच्छी बातें बोली जाती, क्या यह बुराई परमेश्वर मुझ में भी पाता, और क्या ये बातें परमेश्वर मुझे भी कहता। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य
2 अध्याय की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर से अपनी कलीसिया के लिए जांचना शुरू करते हैं। और पहली कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखी गई है। आइए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय निकाले, रिविलेशन चैप्टर 2 निकाल कर हम 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन। और यहाँ पे लिखा गया है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और जो नहीं है उन्हें तू परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता उठाता थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो सचेत होकर कि यहाँ से तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों का कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ हम पहली कलीसिया जो देखते हैं वो है इफिसियों की कलीसिया। इफिसियों की कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर ने लिखा है, इफिसियों जो थी कलीसिया वो एक ट्रेड सेंटर थी, एक बहुत महत्वपूर्ण कलीसिया थी। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो पौलुस ने 2 या 2.5 साल इस इफिसियों की कलीसिया में बिताकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बाइबल स्टडी या तो बाइबल कॉलेज चलाई या तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के क्लास चलाए। और वचन कहता है कि पूरे एशिया माइनर में सुसमाचार इफिसिया की कलीसिया से फैल गया। तो इफिसिया की कलीसिया में जो बातें थी आज हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया में क्या अच्छी बातें देखता है, और क्या परमेश्वर आज वो बातें मुझ में देख सकता है। क्या परमेश्वर वो अच्छी बातें मेरी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में देख पाएगा, और क्या बुरी बातें या क्या कमजोरी देखता है, और क्या वही कमजोरी हमारे कलीसिया में या हमारे जीवन में भी है। तो आइए शुरू करते हैं। इफिसियों की कलीसिया में जो अच्छी बातें थी, कलीसिया भलाई के काम या अच्छे काम करने वाली कलीसिया थी। और इफिसियों की कलीसिया जानी गई क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे काम पता है। कलीसिया मेहनत करने वाली कलीसिया थी, हार्ड वर्किंग चर्च थी, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया के द्वारा पूरे एशिया माइनर यानी कि पूरे एक्चुअली एक देश में सुसमाचार फैल गया। और कहा जाता है कि ये कलीसिया बहुत ही मेहनती कलीसिया रही होगी, क्योंकि अगर 2.5 साल में जिन्होंने सुबह 10 से लेकर शाम को 4 तक परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती रही, वो कोई आलसी कलीसिया नहीं हो सकते। कई बार हम आज जैसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें सीखने वाला मन दे। कईयों को हम परमेश्वर का वचन जब आते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लगता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का नम्र हूं। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को जानकर, यीशु मसीह से इंप्रेस होकर, यीशु मसीह की आशीषें पाने, यीशु मसीह से प्रार्थना करवाने, यीशु से चंगाई पाने, यीशु से नौकरी पाने बहुत सारे आ जाते हैं और पा भी लेते हैं, लेकिन सीखने वाला मन बहुत कम लोगों में होता है। और यहां पे कलीसिया जो थी, सीखने वाली कलीसिया थी। सुबह 10 से लेकर 4 तक प्रतिदिन 2.5 साल ट्रेनिंग चली होगी, और उसके बाद
मेहनत करके उन्होंने पूरे प्रांत में सुसमाचार फैला दिया। कलीसिया में दृढ़ता थी, कलीसिया में मजबूती थी, कलीसिया दुष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करती थी। इधर की उधर बातें करने वाले, दूसरों को नीचा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, इसको बुरा बोलने वाले, उसको बुरा बोलने वाले, ऐसे लोगों को कलीसिया बर्दाश्त नहीं करती थी, उसे कलीसिया से बाहर निकाल देती थी। और आज कलीसिया दुष्टों को बर्दाश्त नहीं करती थी, जो परमेश्वर को अच्छा लगा। कलीसिया उन लोगों को जांचती थी जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, परमेश्वर का सेवक कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं थे और उन्हें झूठा पाती थी। कलीसिया ने यीशु के नाम से दुख उठाए थे और वचन कहता है वो थकने वाली कलीसिया नहीं थी। आज कई बार कई विश्वासियों को सुनते हैं, हम ये सेवकाई कर करके थक गए, हम ये सेवकाई कर करके, हम ये बलिदान कर करके, हम ये त्याग कर करके थक गए। आज इफिसियों की कलीसिया थकने वाली कलीसिया नहीं थी। हर एक भलाई का कामों को करते करते वो थकी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी मजबूत कलीसिया में भी परमेश्वर ने एक दोष पाया, जिसको हम देखते हैं। इफिसिया की कलीसिया की कमजोरी क्या थी? इफिसिया की कलीसिया की कमजोरी थी, पहला प्यार जो प्रभु को करना था वो छोड़ चुकी थी। उन्होंने अपना पहला प्यार छोड़ा था, खोया नहीं था। छोड़ने और खोने में फर्क होता है। अगर मैं अपना मोबाइल उस शेड पे छोड़ के आया हूं तो मुझे पता है कि मेरा मोबाइल कहां है और मैं जाके उसको जब चाहूं तो वापस पा सकता हूं। खोने का मतलब है मुझे नहीं पता कहां रखा मेरा मोबाइल। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, उन्होंने अपना पहला प्यार खोया नहीं था, उन्होंने अपना पहला प्यार छोड़ा था। और छोड़ने का मतलब वो चुनाव था कि उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं से ज्यादा किसी चीजों से प्यार करना चुनाव किया था। और ये अचानक नहीं हुआ था। बहुत साल से कलीसिया सब बातों में अच्छी हो रही थी, लेकिन वो पहला प्यार खो चुकी थी, छोड़ चुकी थी। और पहला प्यार छोड़ दिया था, लेकिन सब कुछ दिखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। समस्या गंभीर थी, क्योंकि दिखने में कलीसिया आलीशान लग रही है, दिखने में लग रहा है कलीसिया सारे आत्मिक है, दिखने में लग रहा है सारे आराधक है, दिखने में लग रहा है सारे परमेश्वर के दान देने वाले हैं, सारे ईमानदार है, सारे शिक्षा लेने वाले हैं, सारे वचन का पालन करने वाले हैं। लेकिन सच परमेश्वर जानता था, पहला प्यार खो चुकी, छोड़ चुकी है। और समस्या गंभीर थी, क्योंकि परमेश्वर पहले प्यार को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। और पहला प्यार छोड़ दिया था। उन्होंने कौन सा प्यार छोड़ा था? मसीह होने के नाते परमेश्वर को प्यार करना शायद छोड़ दिया हो, या एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दिया। लेकिन क्या उन्होंने अपना पहला प्यार क्यों छोड़ा? शायद परमेश्वर के लिए छोड़ दिया हो, या दूसरों के लिए मसीहों को प्यार करना छोड़ दिया हो, या शायद दोनों छोड़ दिया। हमें नहीं पता, क्योंकि कोई भी स्पष्टता से परमेश्वर ने नहीं कहा तुमने पहला प्यार किसके प्रति छोड़ा। और परमेश्वर यीशु इस इफिसुस की कलीसिया से क्या चाहता था? आइए हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर चाहता था कि याद करे कि आप कहां से गिरे। इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, रिमेंबर फ्रॉम द हाइट्स वेयर यू हैव फॉलन। किस ऊंचाई से कलीसिया आज के स्तर पर गिरी है, परमेश्वर उनको याद करवाना चाहता था। और दूसरा जो परमेश्वर चाहता था, पश्चाताप करवाना चाहता था। इसका मतलब है मन बदलना चाहता था। आज परमेश्वर चाहता था कि आज कलीसिया ने जिन जिन बातों को परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर, परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर, परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर रख दिया है, उसको वो सही करे, उसकी
तरफ से मन हटाए। जिनको ज्यादा समय परमेश्वर से ज्यादा दे रहा है, वो समय परमेश्वर को वापस लौटाए। जो प्राथमिकताएं बन गई है, जो संसार की बातें हैं, परमेश्वर चाहता था वापस वो परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाली कलीसिया बनाए और बहुत देर होने से पहले अपने व्यवहार और आचरण में तुरंत बदलाव लाए। और परमेश्वर ने कहा, पहले वाला प्रेम करो। क्या मतलब है पहले वाला प्रेम? पहले प्रेम में एक खास बात होती है कि हमारा ज्ञान और अनुभव कम होता है और हमारा उत्साह ज्यादा होता है। आप में से जिन्होंने भी प्रेम किया, पहले प्रेम में आपको कुछ भी प्रेम के बारे में पता नहीं था, लेकिन उत्साह बहुत था। आज जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रेम ठंडा होता गया और हम सोचते हैं, एक समय आता है जब लोग कहते हैं लोगों से प्रेम करना बेकार है। कुत्तों से प्रेम करते हैं, बिल्लियों से प्रेम करते हैं, फिश से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि धोखा इतने खाए हुए हैं मनुष्य के प्रेम करने से। सोचते हैं ये मुझे धोखा नहीं दे। सच है ये। आज जानवरों के प्रति प्रेम मनुष्य का पहला प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रति प्रेम मनुष्य का पहला प्रेम होना चाहिए। मनुष्य के प्रति प्रेम परमेश्वर के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम होना चाहिए। और अगर आज हम इन प्रेम से धोखा खाकर दूसरे प्रेम में गए हैं, इसका मतलब आज हमारा प्रेम ज्ञान में बढ़ गया और उत्साह में घट गया। और पहले वाला प्रेम करने को परमेश्वर कहता है, मूल बातों पर वापस जाने को कहता है। सबसे पहले हमें जानना है कि पहले वाला प्रेम था कौन सा। आज हम अपने जीवनों को याद करें कि हम जब मसीह में नए आए थे, तो हमने मसीह को कैसे प्रेम करना शुरू किया था। कैसे वचन में समय बिताते थे, कैसे परमेश्वर की आराधना करते थे, कैसे समय का भूल जाते थे और प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ समय बिताने में कैसे हमें खुशी मिलती थी, कैसे हम उत्साहित थे। कुछ पता नहीं था, फिर भी लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहते थे। कुछ आता जाता नहीं था, फिर भी जा जाकर एक एक को पकड़कर जो भी पता है, जैसा भी आता है, सबको परमेश्वर के बारे में, प्रेम के बारे में बताते थे। आज वही पहला सा प्रेम ज्ञान बढ़ने से हो गया। कैसे दूसरे मसीहों को सोचकर ये मसीह है, जैसे मेरी बेटी कई बार करती है, ऑटो पे लिखा होता है जय मसीह की, ओ ये तो विश्वासी है। क्रॉस टंगा देखते हैं, ओ ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह भाई बहन है। कुछ पता नहीं है वो कैसा है। कोई न्याय का स्थान नहीं है, कोई जजमेंट का स्थान नहीं है। सिर्फ ये देखने के से कि क्रूस है, जय मसीह की लिखा है, यीशु का फोटो है, हम इतना खुश हो जाते थे कि ये व्यक्ति विश्वासी है। आज कहां गया वो पहला प्रेम? ज्ञान के बढ़ने से आज चतुराइयां आ गई, स्मार्टनेस आ गई, लेकिन पहला प्रेम जाता रहा। और परमेश्वर ने कहा पहले से काम करो। कैसे हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताते थे, कैसे हम परमेश्वर के वचन को भूख प्यास सब कुछ छोड़कर, समय को भूलकर लगे रहते थे, कैसे प्रार्थना में हम घंटों बिता देते थे और पता भी नहीं चलता था, कैसे हम मसीहों को देखकर खुश होते थे। आज भी मैं याद करता हूं, मैं 10 किलोमीटर दूर अपने 7 उद्धार पाने वाले विश्वासियों के साथ हर हफ्ते स्तुति आराधना करने, वचन पढ़ने, संगति करने हर हफ्ते ट्रैवल करता था। और आज मुझे लगता है इतना कौन ट्रैवल करेगा, कौन इतनी दूर जाएगा, कौन इतना फोन करेगा, कौन इतना करेगा। और आज
मैं अपने आप को भी जांचता हूं तो देखता हूं पहले से प्रेम आज नहीं रहा। और परमेश्वर यीशु ने कहा कि यदि तुम पहले की बातों को वापस नहीं करोगे तो यीशु क्या करेगा, क्या होगा यदि इफिसियों की कलीसिया ने यीशु की चेतावनी को नहीं सुना। पॉइंट कहता है मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। जब तक वो पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर को पहली प्राथमिकता के साथ प्रेम नहीं करते, उनकी ज्योति और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवनों से परमेश्वर हटा देगा। और जब दीवट हट गया, जब प्रकाश हट गया, तो एक बात तो तय है, हम वापस पाप के जीवन में ही जाएंगे। एक कलीसिया के रूप में, एक संगठन के रूप में हम मिल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में से चली जाना, इसका मतलब कलीसिया सिर्फ एक क्लब बनकर रह जाएगी। और इकाबोद की कलीसिया में ऐसा ही हुआ। पहला शमूएल 4:21 कहता है, उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर चला जाता है। और फिर क्या रह जाता है? एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे की टांगे खींचते रहना, एक दूसरे के बारे में बुरा करते रहना, एक दूसरे की चुगली इधर की उधर करते रहना। यही शरीर के काम रह जाते हैं कलीसिया में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर चली गई। और आज परमेश्वर ये करने से पहले इफिसियों की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया, अगर तुम पहले प्रेम की ओर नहीं लौटे, अगर तुमने वापस वही बातें नहीं की जो पहले प्रेम में होती है, अपनी बुद्धि समझ को साइड में रख के परमेश्वर से और मनुष्य से उत्साह के साथ प्रेम करना, तो कलीसिया का अंत आज यही होता है। बिल्डिंग पर रह जाती है, मीटिंगें रह जाती है, प्रोग्राम्स रह जाते हैं, परमेश्वर चला जाता है। दूसरी कलीसिया जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में बात की, वो है स्मिरना की कलीसिया। स्मिरना की कलीसिया को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 2:8 से लेकर 10 तक परमेश्वर बात करता है। स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था और जो अब जीवित है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। स्मिरना की कलीसिया में अच्छी बातें क्या थी? स्मिरना का कलीसिया जो था वो पीड़ित था, दुखों को उठा रहा था, क्योंकि स्मिरना एक समृद्ध शहर था, बहुत ही रिच शहर था, लेकिन मसीह और कलीसिया के लोग गरीब थे। क्योंकि जैसे ही आप मसीह का अंगीकार करोगे, आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका धन दौलत, सब कुछ गवर्नमेंट छीन लेती है और आप कंगले होकर रह जाते। और उस कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे कलेश और दरिद्र का जो जानता हूं। आज मुझे नहीं पता कि कभी हमने मसीह का अंगीकार अपने कामों के स्थान पे किया भी है या नहीं किया। एक प्रचारक था, उसके पास आई थिंक स्मिथ विगल्सवर्थ नाम का प्रचारक था, जिसके पास एक व्यक्ति आया
उसने पश्चाताप किया, उसकी सभा में परमेश्वर ने उसको छुआ और वो मीटिंग के बाद स्मिथ विगलसवर्थ से पूछने आया, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं परमेश्वर का काम कर सकूं। और स्मिथ विगलसवर्थ ने कहा, तू करता क्या है? तो उसने बोला, मैं इंजन ड्राइवर। ट्रेन के जो इंजन होता है, पहले अगर आपको पता है पुराने जमाने में कोयला डालना पड़ता था, कोयले से भाप बनाते थे, भाप से जो है इंजन या ट्रेनें चलती थी। और वो इंजन ड्राइवर था, उसने स्मिथ विगलसवर्थ ने पूछा कि क्या तेरे साथ, तू ड्राइवर है तो जो कोयले डालने वाला है वो विश्वासी है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं, मैंने कभी बताया ही नहीं। उसने बोला, सबसे पहले जाके उसको पूछ, तू यीशु मसीह को जानता है? नहीं तो वहीं से उसी को रोज सुसमाचार देकर, रोज प्रचार करके, रोज अपनी गवाही देकर उसको पहले विश्वास में। आज हम जब गवाही देने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं हमारा तो इतना नुकसान हो जाएगा अगर यीशु के बारे में बताएं, लोग हमसे रूठ जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, हमारा परिवार छूट जाएगा, लोगों में हमारी इज्जत है, हमारा मान है, हमारा ये है, हमारा वो है, सब कुछ छूट जाएगा। और आज मसीह का अंगीकार करने के बाद क्या होगा ये सोचकर मसीह लोग अंगीकार ही नहीं करना चाहते। और यहाँ एक स्मिर्ना की कलीसिया थी, जैसे ही मसीह का अंगीकार किया, नौकरी, धन दौलत, सब कुछ आपसे छीन लिया जाता था और आप रोड पे आ जाते थे। फिर भी स्मिर्ना की कलीसिया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी। और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता का जो जानता हूं, तू संसार में दरिद्र हो सकता है लेकिन मुझ में तू बहुत अमीर है। आज मसीह लोग अपने आप को संसार के तरीकों से जांचने लगते हैं, मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उसके पास इतने हैं, वो इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूं, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, उसके पास ये बाइक है, मेरे पास ये बाइक है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है, उसके पास इतना महंगी गाड़ी है, इतना महंगा मोबाइल है, मेरे पास ये है। और तुलना के सभी आधार विश्वासियों के जीवन में संसारिक हो जाते। और यहां स्मिर्ना की कलीसिया थी जिसको परमेश्वर गरीब होते हुए, कंगली होते हुए भी कहता है, तू मुझ में धनी है। और ना सिर्फ पीड़ित था, ना सिर्फ गरीब था, सब कुछ छीन लिया जाता था जब अंगीकार करते थे, फिर भी कलीसिया अंगीकार करने से नहीं रुकती थी। और आज कलीसिया, मुझे नहीं पता आपके काम के स्थानों पर कितना को पता है, आपके परिवार में कितनों को पता है, आप मसीह पे विश्वास करते हैं। स्मिर्ना की कलीसिया यहूदियों द्वारा सताई जाती थी क्योंकि यहूदी कहते थे हमारा जो धर्म है वही मानना पड़ेगा, तुम धर्म छोड़ के नहीं जा सकते, और जाते हो तो सब कुछ छीन लिया जाता था। फिर भी स्मिर्ना की कलीसिया परमेश्वर में मजबूत थी। लेकिन स्मिर्ना की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि तुम मत डर। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्लेश और दरिद्र का तो जानता हूं, तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कहीं ना कहीं स्मिर्ना की कलीसिया सताव और उत्पीड़न सहते सहते डरने लगी थी कि जो है वो भी मैं खो ना बैठूं।
और परमेश्वर यीशु स्मिरना की कलीसिया से क्या कहता था कि डरो मत, क्योंकि शैतान तुम्हें जेल में भी डालेगा, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा और तुम परखे जाओगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मृत्यु तक कलीसिया विश्वास योग्य रहने वाली बन सके। आज अगर आपको कहे परमेश्वर मैं तेरे गवाही की वजह से तुझे जेल में डालूंगा, मुझे नहीं पता हम में से कितने फिर भी गवाही देने जाएंगे। यहां तो किसी ने कहा भी नहीं है, फिर भी हम गवाही देने से डरते हैं, फिर भी मसीह कहने से डरते हैं। मैं मसीह को जानता हूं, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज गवाही देना खत्म हो गया है। परमेश्वर स्मिरना की कलीसिया को कहता है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तीसरी कलीसिया परगमुन की कलीसिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें थोड़ा जल्दी इसको करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 वचन से लेकर अगर 15 वचन तक पढ़े, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। 14 वचन पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरा यह यहाँ कितना तो ऐसे है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों को आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्याभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकुलेयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपनी मुख की तलवार के साथ उनसे लड़ूंगा। पिरगमुन की कलीसिया में अच्छी बातें थी कि वो शैतान की शक्तियों का गढ़ था। वहां पे कहते हैं एक मंदिर था जो काफी स्ट्रॉन्ग था, और उस मंदिर के आसपास शहर बना हुआ था, और वो शहर मंदिर की वजह से ही जाना जाता था। मेन बिजनेस वो मंदिर लाता था। और पिरगमुन की कलीसिया के मसीह लोग उस जगह पे रहकर अपने आप को मसीह कहलाते थे और विश्वास में दृढ़ रहते थे। कई बार हम सोचते हैं हमारे परिवार वाले विश्वास में नहीं है, हम कैसे परमेश्वर में मजबूत रह सकते हैं। पिरगमुन की कलीसिया आज उन विश्वासियों को बहाना बनाने के लिए शर्मिंदा करती है कि वो जहां सबसे ताकतवर शैतान का गढ़ था, उस जगह पे रहकर वो विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास योग्य बने रहे। और परमेश्वर कहता है तुम मेरे नाम पे स्थिर हो। परमेश्वर ने वो मार्क की चीजें वो नोटिस की, और तुम विश्वास करने से पीछे नहीं हटे। जब तुम्हारे में से एक अंतिपास करके विश्वासी जहां शैतान का गढ़ है वहां मारा डाला गया, यानी कि मार्टेर हुआ, उसको मार डाला गया, फिर भी कलीसिया ने विश्वास करना नहीं छोड़ा। हमें नहीं पता अगर हम में से किसी को आज इस शहर के लोग विश्वास के कारण ओपनली कलीसिया में आकर मारते हैं, तो कितने लोग बाकी विश्वास में बचेंगे। यहां पे कलीसिया के सामने एंटिपास नाम के विश्वासी को घात किया गया, मार डाला गया, और फिर भी वचन कहता है वो विश्वास करने से पीछे नहीं हटी। पिरगमुन की कलीसिया की कमजोरी जो परमेश्वर कहता है, कलीसिया में ऐसे लोग थे जो बालाम का सिद्धांत क्या था? इस्राएलाइट्स को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा था, और बालाम चाहता था कि बालाक राजा जिसने उसको पैसे देने का लालच दिया है, वो कैसे भी करके वो पैसे ले ले। तो बालाम ने बालाक को सिखाया ये लोगों को तू छू नहीं सकता जब तक ये लोग पाप में ना गिरे। और बालाम ने क्या किया? वेश्याओं को भेजकर इस्राएलाइट्स में गलत रूप से शारीरिक संबंध बनवाए, और परमेश्वर का क्रोध भड़का, और परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करना शुरू कर दिया। और वो ही बालाम की शिक्षा, यानी कि शारीरिक संबंध अपने शादीशुदा जीवन के अलावा बनाना,
और मूर्ति पूजा में मूर्तियों की बली हुई चीजों को खाना, वो शिक्षा कई लोग मानते थे। आज मुझे नहीं पता, अगर हमारी कलीसिया में कहा जाए कि हमारे विचारों में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर विचार में भी तूने किसी व्यक्ति को गलत नजर से देखा, तू उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका। अगर परमेश्वर ये स्टैंडर्ड रख के हमें जांचे, हमें नहीं पता कितने लोग विचारों में पवित्र पाए गए, कितने लोगों को परमेश्वर की मूर्ति की सामने बलि की गई चीजों को खाने का अपराधी पाए जाएंगे। हमें नहीं पता, परमेश्वर जानता है। जब मैं इस कलीसिया में पास्टर बन के आया, एक विश्वासी कहता है, अगर मैं भूखा हूं और भंडारा चल रहा है तो खाने में क्या गलत है? और मैंने कहा, गलत ये है कि जिस सोच से वो भंडारा कर रहा है वो सोच गलत है। जिस परमेश्वर के लिए वो भंडारा कर रहा है वो परमेश्वर नहीं है। जिस व्यक्ति के बाद जिस सोच के साथ वो कर रहा है कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे और जो खाएगा उसके जीवन में मेरी समस्या चली जाएगी, वो सोच गलत है। आज भूखे को खाना खिलाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस सोच से खाना खिला रहे हो, वो सोच आपको दिखाती है सही है या गलत है। क्या परमेश्वर ने हमें इतना कंगाल बना के रखा है कि हमारे पास और कुछ खाने को नहीं है सिवाय मूर्तियों को अर्पण की हुई चीजों को? मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा बोल सकता है, परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष नहीं किया कि मुझे भंडारे में से ही खाना पड़ता है। शर्म की बात होगी अगर हम में से कोई परमेश्वर ने इतना आशीष ना किया हो जो अपने खाने के चीजों को ना अरेंज कर पाए। फिर आज हमारे पास क्या बहाना होता है कि हम मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजों को मना नहीं कर पाते। और वचन कहता है कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं। कोई गलत नहीं है, खा लो, कोई गलत नहीं, पेट भर लो। हम संसार में पेट भरने और खाने के लिए नहीं पैदा हुए। साइंस कहता है 40 दिन मनुष्य बिना खाए, एक भी मील खाए हुए जिंदा रह सकता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें खाने के लिए नहीं पैदा किया। और अगर खाने की वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कलीसिया कभी परमेश्वर को खुश कर सकती है। वो विश्वासी कभी परमेश्वर को खुश कर सकता है जो खाने के बदले परमेश्वर को देना पसंद करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना पसंद करे। तो यहाँ पे ऐसे लोग थे जो बोलते थे शारीरिक संबंध बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्तियों को बली हुई चीजें खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमेश्वर कहता है तुम बालाम और बालाक की शिक्षाओं पे चल रहे हो। और वचन कहता है ऐसे है जो निकुलेयु की शिक्षा को मानते हैं, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आज अगर परमेश्वर के लोग ऐसी शिक्षाओं से, ऐसी बातों से पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमारे विरोध लड़ाई शुरू करता है। और हर जगह वचन सही ठहरता है और हम गलत ठहरते हैं। वचन बढ़ता जाता है और हमारा नाश होता जाता है, क्योंकि हमने किसके विरोध लड़ना शुरू किया है वो हम समझ ही नहीं पा रहे। वचन कहता है पहला पत्रस 4:17, न्याय की शुरुआत परमेश्वर के घराने से, परमेश्वर के परिवार से होगी। हर वो विश्वासी जो अपने आप को कहता है मैंने यीशु मसीह पे विश्वास करके परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार पाया है, न्याय वहां से शुरू होगा कि क्या हमने परमेश्वर के वचन को माना या नहीं माना।
किसकी वजह से नहीं माना? क्या खाने की वजह से परमेश्वर के वचन को छोड़ा? क्या शारीरिक संबंधों में जाने की वजह से परमेश्वर के वचन को तोड़ा? किस वजह से, क्या पाने की वजह से आपने परमेश्वर के वचन को छोड़ना चाहा? परमेश्वर वो देखता है। चौथी कलीसिया, थुआतिरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से लेकर 23 वचन 24 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, थुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह देख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले काम से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतिरा की बाकी लोगों से जो इन शिक्षा को नहीं मानते, उनसे बातें को, जिन्हें शैतान की गहरी बातें हैं, नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। थुआतिरा की कलीसिया में जो अच्छी बातें थी, चर्च के अच्छे काम थे, चर्च कलीसिया प्रेम, सेवा, विश्वास और धीरज से भरा हुआ कलीसिया थे। प्रेम परमेश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति, सेवा परमेश्वर की और विश्वासियों की, विश्वास परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे, और धीरज से परमेश्वर की बातें मानने वाला कलीसिया। आज अगर हमें जांचा जाए तो हम प्रेम में, सेवा में, विश्वास में और धीरज में कितने परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पिछले काम पहले से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ना केवल उनके पास काम थे, लेकिन वो बढ़ते हुए विश्वास के काम थे, प्रेम में बढ़ते जाते थे, सेवा में बढ़ते जाते थे, विश्वास में बढ़ते जाते थे, धीरज में बढ़ते जाते थे। क्या आज हम शुरुआत 2024 की देखकर अंत 2024 का देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम प्रेम में बढ़े, हम सेवा में बढ़े, हम विश्वास में बढ़े और हम धीरज में बढ़े? थुआतिरा की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पिछले काम पहले से भी ज्यादा है। यानी कि तुम पिछले साल से इस साल में प्रेम में भी बढ़े हो, सेवा में भी बढ़े हो, विश्वास में भी बढ़े हो, धीरज में भी बढ़े हो। और थुआतिरा की कलीसिया की कमजोरी जो परमेश्वर कहता है, उसने उस महिला इजेबेल को अनुमति दी, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती थी और परमेश्वर के सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को, बलि की हुई चीजों को खाने के लिए सिखाया करती थी। आज किसी और को अगर आपको पता चलता है व्यभिचार का रिश्ता है या मूर्ति पे चढ़ाया हुआ खाता है और आप कहते हैं इट इज ओके, चलता है, तो आप भी परमेश्वर के न्याय के अधिकारी होंगे। क्योंकि यहाँ पे कलीसिया में ऐसी एक औरत थी जो इन बातों को बढ़ावा देती थी और अपने आप को भविष्यवक्ता कहती थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने उसको कलीसिया में रहने दिया। परमेश्वर क्या चाहता था? उस औरत को कलीसिया के बाहर निकाल। आज जो कोई ये सिखाता है कि शारीरिक व्यभिचार करने से परमेश्वर का न्याय नहीं आएगा, या मूर्तियों को बली हुई चीजें खाने से परमेश्वर का न्याय नहीं आएगा, हर वो व्यक्ति परमेश्वर चाहता है कलीसिया से बाहर निकाला जाए। और वचन कहता है, क्योंकि तुमने ये नहीं किया,
परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा, मैं उसे बीमारी के बिस्तर पर डालूंगा। आज हर वो व्यक्ति जो व्याभिचार में पाया जाता है, परमेश्वर उसको बीमारी के बिस्तर पर डालेगा, क्योंकि दोनों में बिस्तर की जरूरत होती है, व्याभिचार में भी और बीमारी में भी। और क्योंकि व्याभिचार किया है, परमेश्वर कहता है मैं उसी बिस्तर को तेरा बीमारी का बिस्तर बनाऊंगा। जब मसीह लोग अन्य देवी देवताओं का सम्मान करने लगते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो जाते हैं, मूर्ति पूजा में या मूर्ति पूजा के की हुई चीजों को खाने लगते हैं, तो परमेश्वर बीमारी के द्वारा ये सारी बातें लेके आता है। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है मैंने उसको पश्चाताप का समय दिया। आज हर व्याभिचारी को परमेश्वर पश्चाताप का समय देता है। हर आज्ञा ना मानने वाले को परमेश्वर पश्चाताप का मौका देता है, लेकिन वो नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे बीमारी के बिस्तर पर डालूंगा। सभी कलीसियाएं जान लेगी कि मैं वो हूं जो मन और हृदय की जांच करता हूं। विचार जांचने वाला परमेश्वर। आज आप सोचते हैं मेरे कार्य सबसे छुपे हुए हैं, आपके विचार भी परमेश्वर के सामने छुपे हुए नहीं है। आज आप सोचते हैं किसी को पता नहीं है मैं क्या करता हूं, कैसा जीवन जीता हूं, क्या गोलमाल करता हूं, कैसे कमाता हूं, किसी को नहीं पता। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर ऐसे न्याय करता है कि सबको आपकी सारी बातें पता चलेगी। कलीसिया अपने जीवन को गुप्त रखने वाली जगह है ही नहीं, और ना ही परमेश्वर अपने लोगों को जीवन को सीक्रेट लाइफ जीना चाहता है। सीक्रेट जिए। वचन कहता है कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता। अगर आप पे परमेश्वर का प्रकाश आया है, परमेश्वर आपकी हर एक लाइफ को, इवन विचारों की लाइफ को सब पर प्रकट करेगा। आप कितने अच्छे विचार करते हैं, कितने बुरे विचार करते हैं, कितने गंदे, कितने घटिया विचार करते हैं, सब कुछ परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर। कुछ भी वचन कहता है छुपा नहीं है जो दिखाया नहीं जाएगा। और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कलीसिया जान लेगी कि मैं वो हूं। कलीसियाएं जान लेगी, सिर्फ आपकी कलीसिया नहीं, संसार भर की सारी कलीसिया जान लेगी कि परमेश्वर मन और हृदय जांचने वाला परमेश्वर। और वचन कहता है मैं उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि वे व्याभिचार की संतान है। परमेश्वर ने व्याभिचार की संतानों को दाऊद के केस में भी हम देखते हैं मौत के घाट ही उतारा। जब तक मैं ना आऊं तब तक जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहे। वो आतिरिया की कलीसिया जो व्याभिचार और मूर्ति पूजा में या मूर्ति पूजा के चढ़ाए हुए चीजों में शामिल थी। पांचवी कलीसिया सरदीस की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय कहता है सरदीस की कलीसिया को स्वर्गदूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागता रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए, सरदीस की कलीसिया में कोई अच्छी बात परमेश्वर ने नहीं पाई। सीधा परमेश्वर बोला तू जिंदा है लेकिन तू मरा हुआ। अच्छा नाम था, प्रतिष्ठा थी, लोगों को बड़ी इंप्रेस करती थी, लेकिन परमेश्वर को उसके बारे में कहने लायक एक अच्छी चीज ना मिली। एक अच्छी चीज। सीधा परमेश्वर ने कहा तू जीवित नहीं है, तू मरा हुआ है। लेकिन सरदीस में कुछ 4 वचन कहता है, यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए वो मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि इस योग्य है। सरदीस की कलीसिया में भी कुछ लोग पवित्र जीवन जीने वाले हैं। आज लोग कलीसिया पे ब्लेम करते हैं, हमारी कलीसिया तो डेड कलीसिया है।
सरदीस की कलीसिया दिखाती है डेड कलीसिया में भी जीवित विश्वासी, आज्ञाकारी विश्वासी पाए जा सकते हैं। आज कलीसिया को दोष ना दीजिए, क्योंकि सरदीस की कलीसिया में जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वैसे विश्वासी थे जो परमेश्वर के साथ घूमेंगे फिरेंगे। परमेश्वर कहता है मैं उनके साथ संगति रखता हूं। क्या चाहता था परमेश्वर? सावधान होने के लिए चाहता था। आज हर उस पाप के, हर उस समझौते के बारे में परमेश्वर सावधानी से उनको फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे कामों को परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाया, एक भी काम सही नहीं है तुम्हारा। दृढ़ रहो और पश्चाताप करो, क्योंकि अगर तुम जागते नहीं रहोगे तो मैं चोर के समान तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कलीसिया आज अगर विश्वास के काम नहीं रखती है तो वो कलीसिया मरी हुई कलीसिया से बेहतर नहीं है। क्या आज आप और मैं अगर परमेश्वर पूछे कि तू कौन सा काम विश्वास से कर रहा है तो कितने काम गिनवा पाएंगे? हमें जांचना होगा, और खास करके ईयर खत्म होने से पहले, ताकि नए साल में हम सावधान रहे और पश्चाताप करके विश्वास के काम करने वाले बन सके। 6 कलीसिया जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:7 में, पवित्र और सत्य है जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है पर तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा, वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर अच्छाई बोले उससे पहले परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा। अच्छाई की बातें से पहले परमेश्वर उनको द्वार पे नजर दिखाना चाहते। कौन सा द्वार था? फिलाडेल्फिया की कलीसिया वचन प्रचार में बड़ी कमजोर थी, गवाही देने में बड़ी कमजोर थी, और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरी अच्छाई की बात करूं इससे पहले ये जान ले कि मैंने तेरे लिए अवसर खोले हैं जहां तू गवाही दे सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी है, तेरे में शायद ताकत नहीं है, तू आत्मिक रूप से आज शायद मजबूत नहीं है, लेकिन तू मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को देना चाहता था जो शैतान की आराधना करते हैं, कलीसिया को, वो कलीसिया जो अपने आप को सोचती है बहुत कमजोर है, वचन प्रचार करना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आती, क्या बोलूं क्या गवाही दूं कुछ नहीं आता। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया से क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था कि वो अवसर पर ध्यान दे और सुसमाचार, विश्वास को रखते हुए सुसमाचार प्रचार करे। विश्वास को रखते हुए सुसमाचार प्रचार करने का क्या मतलब है? कई बार विश्वासी कहते हैं मेरे जाने से क्या होगा, बहुत गवाही दे चुका पास्टर जी, कुछ ना, बहुत लोगों को सुसमाचार सुना, एक भी नहीं फिरना चाहता। कभी भी विश्वास से गवाही देना ऐसी बातों के साथ, ऐसी सोचों के साथ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि विश्वास के साथ गवाही दे। परमेश्वर ने द्वार खोला है, कोई बंद नहीं कर सकता। खुला द्वार सुसमाचार प्रचार के अवसर की बात करता है। यीशु ने कहा सुसमाचार प्रचार के अवसर को खोल दिया है और चाहता था कि विश्वास के साथ वो सुसमाचार प्रचार करने वाली बन सके। शैतान के आराधनालय के लोगों को परमेश्वर दंडवत करवाना चाहता था, दिखाना चाहता था कि परमेश्वर
इस कलीसिया से प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परीक्षा की घड़ी से बचाना चाहता था जो सारे जगत में आएगी। जो कुछ तेरे पास है थामे रहे। लास्ट कलीसिया पे आ जाते हैं, लियोदोकिया की कलीसिया। लियोदोकिया की कलीसिया में परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:14 से लेकर 20 तक कहता है, तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म हो। और कहा जाता है कि लियोदोकिया की कलीसिया गुनगुना पानी पीते थे, ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना पानी। और इसलिए परमेश्वर ने वो वर्ड यूज किया कि तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म हो, गुनगुनेपन यानी कि कॉम्प्रोमाइज, समझौता करते रहना। परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन पता है ना हम तो इतना ही कर सकते। परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन हम तो इतना ही दे पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन मेरे से तो ये नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन हम तो ये करेंगे। हर जगह समझौते से भरा विश्वासी जीवन। परमेश्वर कहता है, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, ना तुम आज्ञा पालन करना चाहते हो ना तुम आज्ञा तोड़ना चाहते हो, ना तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो और ना तुम पाप में चलना चाहते हो। तुम गुनगुने हो और जिस तरह तुम जो पानी पीते हो वो गुनगुना है, तुम भी गुनगुने हो। और इसका आत्मिक अर्थ अगर लिया जाए तो परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीनता और समझौते की एक तस्वीर है। हर जगह समझौता करते रहती थी कलीसिया। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। तुम कहते हो मैं धनवान हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कलीसिया सोचती थी हमें परमेश्वर की दी हुई सारी आशीष मिल गई। और परमेश्वर कहता है, तुम अभागे, दुखी, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। धनी कलीसिया, पैसे वाली कलीसिया सोचती थी हमारे पास सब कुछ है, और परमेश्वर कहते तुम अभागी, दुखी, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। परमेश्वर क्या चाहता था लौदीकिया की कलीसिया से? लौदीकिया की कलीसिया 3 बातों के लिए फेमस थी। एक, अपनी संपत्ति के लिए, बहुत प्रॉपर्टी थी हर एक के पास लियोदीकिया की कलीसिया में। और दूसरी जो थी, एक्सपेंसिव टेक्सटाइल। इतना महंगे कपड़े पहनते थे लियोदीकिया में कि सबसे दुनिया में महंगे कपड़े लियोदीकिया में मिलते थे। और तीसरा जो फेमस थी वो थी आंख के सुरमे के लिए। कहते हैं उन्होंने ऐसा सुरमा बना रखा था कि कभी तुम्हारी आंख खराब नहीं होती। और पूरे संसार में सुरमा बेच बेच कर वो धनी हो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम खुद अंधे हो। सुरमा बेच बेच के तुम्हारी आत्मिक आंखें ये नहीं देख पा रही है कि तुम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करके कहां जा रहे हो। आज कहने के लिए कलीसिया धनी हो सकती है, कहने के लिए कलीसिया अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती है, कहने के लिए कलीसिया बिजनेस में प्रॉस्परस हो सकती है, नौकरी में अच्छी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो शायद दुखी, अंधे, दरिद्र और नंगे ही पाई जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है गर्म हो जाओ और मन फिराओ। कैसे गर्म होना है? कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ना। हर जगह जब परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं तो ये करूंगा, वहां से परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं यही करूंगा, उस तक आना, उसको कहता है गर्म होना। और मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने मनों को खोलकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, ताकि परमेश्वर उनसे एक मजबूत रिश्ता रख सके। आज 7 कलीसिया को हमने देखा। आज अगर हम परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को जांचते हैं तो क्या परमेश्वर हमें क्या कहेगा? कौन सी कलीसिया के साथ
हम अपने जीवन की तुलना कर सकते हैं। इफिसियों की कलीसिया जिसने अपना पहला प्यार छोड़ दिया था, स्मिरना की कलीसिया जो दुखी और सताई हुई गरीब कलीसिया थी, सब कुछ छीन लिया जाता था। परगेमुम की कलीसिया जिसको पश्चाताप करने की जरूरत थी। थायरेटा की कलीसिया जो व्याभिचार और मूर्ति पूजा से दिए हुए खाने को खाना सही समझती थी। सार्दिस की कलीसिया जो शायद सो गई थी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलती थी। या लियोदोकी की कलीसिया जो गुनगुनी थी। आज अगर हमें परमेश्वर जांचता है तो अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आज मेरा ये साल जो मैंने विश्वासी के रूप में जिया, आज मैं इन कलीसिया में किसके समान हूं परमेश्वर? क्या आज मैं पहला प्रेम छोड़ चुका हूं? क्या आज सताव का सामना कर रहा हूं? गवाही की वजह से आज क्या मैं सब कुछ खो रहा हूं? क्या मुझे पाप से पश्चाताप करने की, मूर्ति पूजा से पश्चाताप करने की, व्याभिचार से पश्चाताप करने की, ऐसी शिक्षाओं देने वाले की स्वभाव से पश्चाताप करने की जरूरत है? क्या सार्दिस की कलीसिया के समान मैं आत्मिक रूप से जीवित दिखता लेकिन अंदर से मर चुका हूं? क्या मैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान हूं? या लियोदोकिया की कलीसिया जो गुनगुनी थी? और आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले प्रेम में वापस लौटे। परमेश्वर चाहता है कि हम सताव में विश्वास रखकर चले। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक पापों को अपने जीवन से निकाल फेंकें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से जीवित पाए जाए। आज्ञाकारिता में, विश्वास में जो द्वार परमेश्वर खोलता है, वहां विश्वास से गवाही देने वाले बन सके। परमेश्वर चाहता है कि आज हम गुनगुने ना लेकर परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होने वाले बन सके। जहां जहां परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हुए परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स करना सीखें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मेरे जीवन में मैं अपने आप को इस कलीसिया के समान या इस विश्वासी के समान पाता हूं। आज मेरी सहायता कर परमेश्वर। प्रभु मैं भी जैसा तू चाहता है वैसा बनने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अपने आंखों को, अपने हाथों को, अपनी आवाजों को परमेश्वर के सामने उठाते हुए आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के सामने आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आराधना टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे आकर इस समय आराधना में अगुवाई करें। जैसे परमेश्वर से हम बातें करते हैं, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज हर वो बातों का अंगीकार करने वाले बन सके। परमेश्वर आज मुझे इस क्षेत्र में आज तेरी जरूरत है, तेरी सहायता चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर आज मैं तेरे वचन की आज्ञाकारिता में, तेरे वचन की इच्छाओं में, जैसे परमेश्वर तू कहता है वैसे चलने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, बस अर्चना करो। थैंक यू फादर गॉड। इस समय जिस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने आपसे बात की है, उस क्षेत्र में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस समय अपने जीवन के लिए सहायता मांगिए। जैसे हम इस साल को अंत करने जा रहे हैं, आइए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। प्रभु जिन बातों में मैं विफल रहा,
जिन बातों में प्रभु आज तेरी आत्मा ने तेरे वचन के द्वारा मेरे हृदय से बात की है प्रभु, आज उन बातों में मन फिराने में और तेरी इच्छा में लौटने में मेरी मदद कर। आप खुद परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जांचें। आज हम सबको जांचने वाला पवित्र आत्मा होने पाए, कोई मनुष्य नहीं। आज मनुष्य के शब्दों से अपने आप को ना जांचे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचे और अपने समर्पण को परमेश्वर के प्रति सही करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। शिकिरी अंतर 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 हमारी पवित्र आत्मा यीशु की शक्ति को ला। आत्मारी पवित्र आत्मारी त्रिक उपस्थिति ला। आत्मारी पवित्र आत्मारी यीशु की शक्ति को ला। आत्मारी पवित्र आत्मारी त्रिक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जना। गिर जाए ज़ंजीरें सारी, बरसा दे वो हाथ। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जना। गिर जाए ज़ंजीरें सारी, बरसा दे वो हाथ। आत्मारी पवित्र आत्मारी यीशु की शक्ति को ला। आत्मारी पवित्र आत्मारी त्रिक उपस्थिति ला। सच्चे जीवित आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो जांचने वाला, सिखाने वाला, याद कराने वाला, पाप न्याय धार्मिकता के विषय में हमें निरूपण करने वाला आत्मा है पिता। आज वही आत्मा प्रभु हम सभी के दिलों में कार्यकारी होने वाला बने। हम सभी को हर उस क्षेत्र में बदलने में प्रभु आप अनुग्रह दीजिए मेरे पिता। जो आज आपकी आत्मा हमसे बात कर रही है मेरे पिता परमेश्वर। आपने खुद कहा प्रभु जी कि आज कलीसिया सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। आज हम सभी के कानों को खोलिए मेरे पिता। हम सभी के मनों को आज उस पश्चाताप की तरफ आप लेकर आइए पिता, जो आज के वचन से आप देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे मनों से ये पश्चाताप उठने वाला बने पिता, और हमारे शरीरों में प्रकट होके आपके नाम को महिमा दे मेरे पिता। आज ईश्वर प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम दानों के समय में जाएंगे और फिर आप अनाउंसमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा दानों के लिए तैयार